10वीं कक्षा सभी विद्यार्थियों और उनके माता पिता या अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी 10वीं पास करने के बाद ही अपने करियर के प्रति गंभीर होते हैं। उनके दिमाग में ज़्यादातर यही घूमता रहता है कि 10वीं के बाद क्या करें। बहुत सारे विद्यार्थी और उनके माता पिता 10वीं के बाद कई सारी गलतियां करते हैं। ये गलतियां कभी सही करियर चुनने को लेकर होती है तो वहीं कभी अच्छे कॉलेज को चुनने को लेकर। 10वीं के बाद की जाने वाली इन गलतियों को जानना और उससे बचना बहुत ज़रूरी है। कोई विद्यार्थी अगर किसी कारणवश पैसे या समय की दिक्कत के कारण इंटर नहीं करना चाहता या नहीं कर पा रहा है तो क्या उसके लिए कोई और रास्ता है? इस पोस्ट को पूरा पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 10वीं के बाद क्या करें। नंबर 1, साइंस से इंटर में साइंस लेकर पढ़ने को बहुत अहम माना जाता है। ज़्यादातर विद्यार्थी भी साइंस को ही पसंद करते हैं। विद्यार्थी से ज़्यादा उनके माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस से इंटर करे। इंटर में साइंस को लेकर पढ़ने से कई सारे अच्छे करियर के दरवाजे खुलते हैं जिनमें पैसा और इज्जत दोनों खूब मिलता है। ये कुछ प्रमुख करियर विकल्प है। डॉक्टर, इंजीनियर, IT। आपका सपना अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आप ज़्यादा ये ना सोचें कि 10वीं के बाद क्या करें, बल्कि इंटर में साइंस ले लें। 10वीं के बाद साइंस लेने से आपको विश्व प्रसिद्ध संस्थान जैसे IIT, NIT, एम्स आदि में जाने का मौका मिलता है। यहाँ अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो फिर तो प्लेसमेंट की चिंता छोड़ ही दीजिए। दूसरा, वाणिज्य कॉमर्स से इंटर। साइंस के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रीम कॉमर्स ही है। आपका अगर व्यापार वाला माइंडसेट है, आपको हिसाब किताब करने में मज़ा आता है, तो अर्थशास्त्र आदि पढ़ने में मन लगता है, तो ये स्ट्रीम आपके लिए उपयुक्त है। प्रमुखतः ये निम्नलिखित करियर विकल्प होते हैं: अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंटर में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स में बदल सकते हैं, लेकिन वो साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते। आपसे अगर कोई पूछे कि CA बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, तो आप उसे बताइए कि आपके लिए इंटर कॉमर्स से करना बेहतर होगा। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेज। 10वीं के बाद कॉमर्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं जिसे करके आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। पोस्ट सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे और भी बहुत सारे उच्च वेतन वाली नौकरी कॉमर्स के बाद मौजूद है, क्योंकि इनमें मुख्यतः पैसा और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया या सिखाया जाता है, जिससे कि अगर आप अपना व्यापार या अपने फैमिली बिजनेस को करना चाहें तो उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 3, आर्ट्स को लेकर कुछ लोगों की ये धारणा है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जिनके अंक परीक्षा में कम आते हैं, वही विद्यार्थी आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं, पर यह धारणा गलत है। बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक भी लाते हैं, वह भी इस स्ट्रीम को चुनने में रुचि रखते हैं। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स बहुत उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं जैसे UPSC, SSC, BPSC आदि, इनके पाठ्यक्रम में ज़्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम के ही टॉपिक होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के 11वीं और 12वीं में ये सब विषय होते हैं: इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा। 10वीं के बाद आर्ट्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो ये आर्ट्स आपका रास्ता आसान बना देगा, क्योंकि प्रमुख सरकारी परीक्षा जैसे UPSC, BPSC आदि में अधिकतर प्रश्न आर्ट्स के विषयों से ही आते हैं। खासतौर पर यूपी और बिहार के बच्चे जो आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं, उनमें से ज़्यादातर का सपना होता है कि वे IAS, IPS या अन्य कोई बड़ा सरकारी अधिकारी बने। आर्ट्स में चूँकि साइंस या कॉमर्स की तरह बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। चौथा, पॉलिटेक्निक कोर्स। 10वीं के बाद अगर आप इंटर नहीं करना चाहते हो तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हो, चूँकि ये टेक्निकल कोर्स होते हैं।
इसलिए इसे करने के बाद जॉब मिलने की अधिक संभावना रहती है। जल्द इंजीनियर बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें? नंबर 5, ITI कोर्स। 10वीं के बाद आप अगर तुरंत जॉब पाना चाहते हैं तो ITI कोर्स कर सकते हैं। ITI कोर्स की अवधि 1 साल से 3 साल तक होती है। 3 साल का सिर्फ एक ही कोर्स है, बाकी कोर्स 1 साल से 2 साल तक का ही है। 10वीं के बाद क्या करें, ये किसी भी विद्यार्थी और उनके माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत ही अहम फैसला होता है। इस फैसले को बहुत ही सोच समझ कर लें। फैसला लेते समय विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर फैसला लें। धन्यवाद।